नमस्कार। बाल दिवस पर सैकड़ों बच्चों को बांटा किताब, कॉपी व कलम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया मदर टेरेसा बाल शिक्षा सेवा समिति के संस्थापक के द्वारा सैकड़ों बच्चों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता जाकिर हुसैन आज 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के अवसर पर आज जिला बलिया शहर के बनकटा मोहल्ला जटहा बाबा जूनियर हाई स्कूल में जाकिर हुसैन ने 100 बच्चों को किताब, कॉपी, कलम और मिष्ठान एवं खिलौने वितरण करके सम्मानित किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जाकिर हुसैन ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें सही तरह की शिक्षा और स्वस्थ बचपन मिले। बाल दिवस पूरे विश्व में बच्चों के लिए उचित शिक्षा तक पहुंच के महत्व पर जागरूकता पैदा करता है। उक्त अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, मौजूद प्रबंधक मधु शुक्ला जी, व्यवस्थापक रजनीश जी, प्रधानाचार्य श्री आनंद पांडे, शिक्षकगण कलावती देवी, देवाती देवी, असली सिंह, अंकित कुमार, असली शाह, शीला देवी, प्रकाश चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जाकिर हुसैन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि जाकिर हुसैन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं बाल दिवस के रूप में बच्चों में उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। मैं इसीलिए बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए जगह जगह गांव-गांव किताब कॉपी बांटता हूं कि बच्चे ही मेरे देश के महान व्यक्ति बनेंगे, बच्चे ही देश के उज्जवल करेंगे। कहाँ पर मैं बनकट्टा मोहल्ला शहर बलिया जटहा बाबा स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ। मैं मदर टेरेसा बाल शिक्षा सेवा समिति का संस्थापक हूँ। उन्हीं के तरफ से मेरा उद्देश्य यही है, मेरा भारत महान बने, मेरे बच्चे देश के भविष्य हैं, ये देश की तरक्की में लाएंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी संविधान और देश के बारे में और समाज के बारे में जानेंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें और भी लोग आगे इसी तरह कार्य करते रहें। तो वहीं ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल खेजूरी में बाल दिवस के साथ हुआ वार्षिक खेल कूद सप्ताह प्रारंभ। बलिया ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के दिन से ही खेल कूद सप्ताह वार्षिक खेलों का आरंभ हुआ, जो कि सप्ताह के अंत तक अर्थात 19 नवंबर 2022 शनिवार तक चलेगा। इस क्रम में प्रधानाचार्य श्री सर्वेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह सप्ताह बच्चों के वार्षिक खेल कूद के मूल्यांकन का भी होगा, जिसमें हर कक्षा वर्ग के छात्र हो रहे किसी भी खेल में भाग ले सकते हैं। इसी क्रम में आज बाल दिवस का प्रारंभ कबड्डी की प्रतियोगिता से हुआ, जो कि विद्यालय के वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच प्रारंभ हुआ। बाल दिवस तथा खेलकूद सप्ताह वार्षिक खेलों की शुरुआत स्कूल की प्रबंधक श्रीमती सरिता सिंह द्वारा आशीर्वाद तथा बच्चों को हर क्षेत्र में उन्नति करने और आगे बढ़ने की शुभकामनाओं के साथ किया गया। बाल दिवस का प्रारंभ प्रातः वंदना से प्रारंभ हो विद्यालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता द्वारा किया गया, जिसमें विद्यालय के हर छात्र द्वारा दिए गए विषय वस्तु में चित्रकला बनाई गई, जिसके लिए विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी आशीर्वाद दिया। इसी के साथ यह भी बताता चलूं कि इस वार्षिक खेल कूद सप्ताह प्रतियोगिता का समापन 19 नवंबर 2022 को मेडल और सर्टिफिकेट बांटकर किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सर्वेश कुमार त्रिपाठी प्रधानाध्यापक ने कहा कि मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सर्वेश कुमार त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल खेजूरी बलिया। सर, आज आपके विद्यालय पर कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कब से चल रहा है, अब कब इसका समापन है? आज दिनांक 14 नवंबर, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के तौर पर
और साथ ही साथ बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसको लेकर के हम बच्चों में काफ़ी उत्साह था कि हम लोगों ने जिस हिसाब से शिक्षक दिवस को मनाया है उस हिसाब से शिक्षक भी हमारे लिए कुछ करेंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने एक बार यह फैसला लिया और सभी अध्यापकों के साथ मिलकर सामूहिक एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बच्चों को इस बार बाल दिवस से लेकर के और जो आगामी शनिवार है 19 नवंबर तक उसमें एक हफ्ते के लिए वार्षिक खेल महोत्सव भी हो जाए और खेल कूद प्रतियोगिताएं जितनी भी संभव हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, डिस्क थ्रो, शॉट पुट, रेस, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरह के कई सारे गेम खिलाए जाएं और उनका एक सप्ताह तक अलग अलग खेलों में सारे के सारे बच्चे प्रतिभागी बन करके अपने आप को दिखाएं कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। और 19 तारीख दिन शनिवार को यह रखा गया है कि जो जो बच्चे जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको उनकी कक्षा के हिसाब से सभी बच्चों को जो जितना अच्छा प्रदर्शन है उन्हें मेडल, और जो उनमें थोड़ा सा प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अपनी वो छाप नहीं दे पाए तो उन्हें उसके हिसाब से खेलों के सर्टिफिकेट जरूर मिलेंगे। और एक हफ्ते के लिए बच्चे पूरा का पूरा अपने आप को खेलों में इन्वॉल्व रखेंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो खेलो इंडिया मूवमेंट इंडिया भारत सरकार का है उसके साथ भी इसको भागीदार करने के लिए बनाया गया। तो उसमें हमारा यह प्रयास है कि बाल दिवस से लेकर के 19 नवंबर तक सारे बच्चे हमारे कक्षा स्कूल के हर कक्षा के सारे बच्चे इस खेल में अपना प्रतिभाग करेंगे, अपना प्रयोग। समापन के दिन मुख्य अतिथि समापन के दिन हमारे मुख्य अतिथि हमारी विद्यालय की प्रबंधक माननीय श्रीमती सरिता सिंह जी रहेंगी, जो सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट। श्रीमती सरिता सिंह प्रबंधक ने कहा कि मैं सरिता सिंह ग्रीनलैंड्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका। क्या आप ये भी बता सकती हैं कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ सारे विद्यालयों में खेल कूद अनिवार्य होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे समझ से जो बच्चों का हम लोग विकास चाहते हैं वो सार्वभौमिक विकास होना चाहिए। जब तो बोलते एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और इसके बिना तो जब तक मन स्वस्थ दिमाग स्वस्थ ना हो हम बच्चों की पढ़ाई में अग्रसर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग को उनको सबसे पहले शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ बनाना जरूरी है, और इसके सबसे बढ़िया तरीका ये खेल कूद ही है। 8वीं कक्षा के बाद जी 9th से लेकर इंटर तक क्या जो साहित्य अध्यापक पढ़ाते हैं जी जी तो उस साहित्य को पढ़ाने से पहले कुछ बच्चों को मनोरंजन भी कराया जाता है क्या? जी जी बिल्कुल, जैसे हम लोग कभी कभी वार्षिक उत्सव में या किसी ओकेजन पे स्कूल में जो कार्यक्रम कराते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का गेटअप तैयार करते हैं, या जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी में उनका गेटअप तैयार करके बच्चों को सिखाते कि ये हमारी साहित्य से पढ़ाई और किताबें, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है जिसको बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। मेरा कहना ये है, जैसे मान लीजिए साहित्य का मास्टर इन कर रहा है कमरे में, जी साहित्य का मास्टर कमरे में जब इन कर रहा है जी तो बच्चों का दिमाग फ्रेश हो जाए, ऐसा कुछ 2 मिनट 3 मिनट के लिए होना चाहिए। उसके बाद विषयवार पढ़ाई शुरू की जाए। बिल्कुल, जब भी कोई अध्यापक, सबसे पहले जब हम लोग को शिक्षण दिया जाता है अध्यापन कार्यक्रम के दौरान, जैसे बीएड में या बीटीसी में टेट में, तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है अध्यापकों को कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को रोचक बना सकते हैं, ताकि पढ़ाने से पहले या विषय को जानने से पहले बच्चे मतलब इतना रोचक है कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से उस कक्षा में उपस्थित कर सके। इसलिए कुछ उनको ऐसी चीज़ सिखाना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से संबंधित हो। यदि कोई टॉपिक मान लीजिए हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अध्यापक का ये जरूरी है कि उस बच्चों को उनके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन बता दे, ताकि बच्चे पहले अपने आप को मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर ले उस सब्जेक्ट विषय के बारे में या उस जो है पाठ के बारे में जानने से पहले। विकास खंड 15 के अंतर्गत जी आने वाले विद्यालयों में ग्रीनलैंड्स पब्लिक स्कूल। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।